नमस्कार, मैं हूं श्रीन कौर। कमोडिटी में कमाई की टिप्स देने के लिए हम लेकर आए अपना खास शो कमोडिटी कॉल, जिसमें हम आपको सभी एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज पर कमाई के तरीके बताते हैं और आपको कमोडिटी बाजार की हर खबर से अपडेटेड रखते हैं। आप क्या करें, इस कमोडिटी बाजार में जाने के लिए फोन करें, नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट्स देंगे कमोडिटी से जुड़े आपके सभी सवालों के जवाब। और आज कमोडिटी से जुड़े सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ बोनांजा कमोडिटीज के विभू रत्नधारा और कुंवर कमोडिटीज के जगदीप ग्रेवाल जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग जेंटलमैन, स्वागत है आप दोनों का। आइए फोकस पहले कच्चे तेल पर। कच्चे तेल में पिछले दिनों की तेजी को आज ब्रेक लगा है। MCX पर 6400 के नीचे एक वक्त को ये फिसल गया था, लेकिन अब उसके ऊपर ट्रेड करता हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऑल्दो नाइमेक्स पर 107 के नीचे और इनफैक्ट हमने इसे 106 के भी नीचे जाते देखा और $114 के लेवल्स के आसपास ऑफ कोर्स ब्रेंट भी ट्रेड कर रहा है। आपको पता है इराक से क्रूड की सप्लाई पर किसी तरह का असर नहीं पड़ने से ये गिरावट आई है और हालांकि जानकारों का मानना है कि कच्चे तेल में गिरावट टिकाऊ नहीं है। आने वाले दिनों में क्रूड में और तेजी आ सकती है। Geopolitical problems at Iraq is one of the issue. The other issue definitely is that the global markets are improving. Overall, if you see, the US economy has started recovering. You also see the Eurozone problems kind of finishing off. So there is a growth trajectory, and with the summer season also approaching, which is largely a vacation period for the Western world, the consumption of crude may also start to begin more. तो इसके चलते लगता है कि जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा बुलिशनेस पे रहेगा क्रूड ऑयल के प्राइसेस के लिए। ओके, तो यहाँ पर फिलहाल एंजल कमोडिटीज के नवीन माथुर को लगता है कि और ज्यादा तेजी इसमें आएंगी क्योंकि फंडामेंटल फैक्टर्स तेजी के ही ओर दर्शा रहे हैं। विभू, आपका क्या टेक है कच्चे तेल में? क्या आपको लग रहा है कि अभी जिस तरह से ईज हुई है टेंशंस, गिरावट आएगी या फिर इन्हीं लेवल्स के आसपास टिका रहेगा? बिल्कुल यहाँ पे नवीन जी बता रहे थे वैसा कि एक यहाँ पे जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो मुझे लग रहा है कि काफी अच्छा यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है क्रूड प्राइस को, रादर देन की रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स को ज्यादा मैं वेटेज दूं, बिकॉज कि यहाँ पे जो रेस्ट ऑफ द फंडामेंटल है उसमें इतनी हमें ज्यादा बुलिशनेस देखने को नहीं मिल रही है। मैं यहाँ पे और एक पॉइंट भी ऐड करना चाहूंगा कि हमारे जो यूएस का जो स्टॉक है, इन्वेंट्री है क्रूड की, वो भी काफी मल्टी ईयर हाई पे ऑलरेडी चल रही है, जो कि दिखा रही है कि सप्लाई इज इनफ इन द मार्केट, देयर इज नो प्रॉब्लम विद द सप्लाई साइड। तो ये चीज मुझे लग रही है कि थोड़ी सी हर्ट कर रही है रैली के लिए, थोड़ी सी हर्ट करेगी आने वाले दिनों के लिए भी। सेकंड थिंग यहाँ पे ये भी देखना होगा कि जो रेस्ट ऑफ द जो कंज्यूमिंग कंट्री है, जैसे सेकंड लार्जेस्ट कंट्री या चाइना की बात करें या तो वन ऑफ द ग्रोइंग कंट्री इंडिया की बात करें या तो जापान की बात करें, इन कंट्रीज की भी डिमांड में हमें ज्यादा बड़ा इजाफा देखने को नहीं मिल रहा है पिछले अगर कुछ महीनों के डेटा की बात करें। इससे भी लग रहा है कि शायद थोड़ा सा यहाँ पे रैली को हर्ट कर सकता है, बट डेफिनेट कि जब तक यहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशन बना हुआ है या इराक का प्रॉब्लम बना है या तो चाहे यूक्रेन रशिया की बात करें, ये बना रहेगा, तब तक मुझे लग रहा है कि कोई यहाँ पे बड़ी सी मंदी या बड़ा करेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। इनफैक्ट यहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशन बना है तब तक हर डिप में यहाँ पे बाई करके चलना चाहिए, वो एक ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी हो सकती है। ओके, आपके लिए फिर इंट्राडे के लिहाज से टारगेट स्टॉप लॉस क्या होंगे विभू? इंट्राडे के लिहाज से मैं डोमेस्टिक मार्केट में मैं देख रहा हूँ 6415 और 6440, ये दोनों एक अच्छे रेजिस्टेंस बन रहे हैं। 6415 के ऊपर डेफिनेटली कि एक बार बाई करके चलना चाहिए 6390 के स्टॉप लॉस से, और एल्स यहाँ पे हमें अगर करेक्शन भी डायरेक्ट देखने को मिल रही तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 6340 से 6330 के बीच में एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है, जहां पे एक बार करेक्शन में भी बाई करके चलना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 6300। आने वाले दिनों में वी कैन फेयरली एक्सपेक्ट 6450 टू 6500 अगेन in the short while. ऑलराइट, तो चलिए बुलिश है विभू भी कच्चे तेल पर, आपको खरीदार की रणनीति ही दे रहे हैं, आपको हर करेक्शन पे यहाँ पर खरीद करनी चाहिए। एग्री कमोडिटीज पर फोकस करते हैं। फिर सोयाबीन में भी जो तेजी थी वो थम गई है और आज गिरावट आई है, 4000 के नीचे फिसल गया इसका दाम। अगर आप जुलाई वायदा पर नजर डालें, इस सीजन का ये अंतिम वायदा है क्योंकि इसके बाद अब सीधा अक्टूबर वायदा है जो 3700 के लेवल के नीचे है। दरअसल मध्य प्रदेश में सोयाबीन की बुआई शुरू हो गई और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी आप देखेंगे सोयाबीन की कीमतों में गिरावट आई है। जगदीप जी हमारे साथ है। जगदीप जी, अक्टूबर वायदा 3700 रुपए के भी नीचे है,
क्या जुलाई वायदा में आपको लग रहा है कि गिरावट और बढ़ेगी अब? देखिए, आज ये कोइंसिडेंस ये है कि अपन उस टाइम पे बात कर रहे हैं जहाँ टेक्निकली अगर देखें तो आज का जो लो है वो काफी क्रूशियल लो है, यानी कि 3929 का जो अभी तक लो किया है इसने, उसके नीचे खाली 9 रुपए नीचे 3920 का एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल जो है सोयाबीन के लिए अभी है। और क्रूशियल सपोर्ट से अगर क्रूशियल रेंज की बात करें 3880 3920 ये रेंज है जहां से छोटा मोटा बाउंस बैक अपने को यहाँ देखने को मिल सकता है, बट उसमें कोई लंबा चौड़ा दम नहीं दिखाई दे रहा उस बाउंस बैक में। अगर प्राइसेस 3920 को नीचे कंसाइजली बंद होते हैं और 3880 को इंट्राडे में ब्रीच करते हैं तो अपने को ये अक्टूबर के नीचे का भी जो है प्राइसेस दिखाई दे सकता है, यानी 3700 का अभी जो अक्टूबर चल रहा है 3700 के नीचे के भाव भी जो है अपने को जुलाई में देखे जा सकते हैं। और सामने रीजंस लॉजिकल है, आपने भी बताया कि अभी मध्य प्रदेश में भी शुरू हो चुकी है। आज का आंकड़ा तो नहीं हाथ में, 11 जून तक का जो आंकड़ा था कि तब तक की रिपोर्टिंग की लगभग 10,000 हेक्टेयर के आसपास की बुआई हो चुकी थी, जो कि पिछले गत वर्ष जो है उस टाइम तक कोई सोइंग का आंकड़ा अपने पास नहीं था। तो एक तरीके से सोइंग तो इस बार ज्यादा होने की संभावना है ही, साथ के साथ ओवरसीज से भी क्यूज जो आ रहे हैं वो सोइंग के ज्यादा की ही संभावना है, जो क्लैरिटी आएगी 30 जून को यूएसडीए की रिपोर्ट में, जिसमें वो अपनी इन्वेंट्री और प्लांटिंग का डाटा जो है शेयर करेंगे। प्लांटिंग डाटा वहां पे काफी क्रूशियल रहेगा और एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि इस बार प्लांटिंग डाटा मतलब सोइंग का डाटा वहां का भी अच्छा ही आने वाला है। और साथ के साथ सोयाबीन का अगर अपन टेक्निकली देखते हैं तो इसके अंदर मील का कंपोनेंट ज्यादा रहता है, हार्डली 18% तक का ऑयल कंटेंट, और बाकी सब जो है इसमें मील ही होता है। और मई महीने के मील एक्सपोर्ट के फिगर्स जो है काफी निराशाजनक रहे थे, 8,000 समथिंग टन के ही थे जो पिछले साल 90,000 के आसपास के थे। मतलब मील की डिमांड जिस तरीके से गिरी है और साथ के साथ क्रशिंग की डिमांड फिर उसके रिजल्ट में सोयाबीन की गिरी, तो एक प्रेशर अभी बना हुआ है और अभी भी मील की डिमांड कोई खास सामने दिखाई नहीं दे रही है, तो अपने सेल ऑन राइज की ही रिकमेंडेशन में रखते हैं। ओके, लेकिन आपको कितने नीचे जाते दिख रहे हैं लेवल्स? 4,000 के नीचे तो ऑफकोर्स आपने बोला जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो देखना होगा, लेकिन कितने नीचे फिर भी जा सकते हैं मैक्सिमम डाउन साइड, जगदीप जी? देखिए, मैक्सिमम एक्सट्रीम की बात करें तो 3920 के नीचे क्लोजिंग और 3880 के ब्रीच अनदर 10% के लिए जो है प्राइसेस करेक्शन हो सकता है। ओके, तो 10% तक और का करेक्शन सोयाबीन में फिलहाल हो सकता है, तो आपको शॉर्ट की रणनीति यहाँ पर सुझाई जा रही है। अब जानेंगे अपने एक्सपर्ट से उनकी हॉट पिक्स क्या है आज के लिए। विभू, आप बताइए आपकी हॉट पिक्स। सबसे पहले जिंक जून बाई रेकमेंड करूंगा 131.75 और 132 के ऊपर हम बाई करके चल सकते हैं 131 के स्टॉप लॉस से। शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि 134 तक का 134 या 134.50 तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है। सेकंड कॉपर जून बाई रेकमेंड करूंगा 419 के ऊपर 416 के स्टॉप लॉस से। शॉर्ट एक इंट्राडे का रेजिस्टेंस 421 का रहेगा, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में 425 तक का भी प्राइस देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, चलिए तो फिलहाल ये है ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपके लिए, और कॉपर में बाय इनफैक्ट 425 का टारगेट आपको दिया जा रहा है विभू की ओर से। जगदीप जी, आपकी हॉट पिक्स आज? कोर्जी कमोडिटीज की तरफ से मैं शुगर में बाय और सोया रिफाइन में सेल रिकमेंड करूंगा। शुगर जुलाई वायदा 3120 के लेवल्स पे बाय कीजिए, 3185 का टारगेट रखिए और 3080 का जो एक स्टिक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। वहीं पे सोया ऑयल 698 रुपए 50 पैसे पे बेच के चलिए, 685 का जो टारगेट रखिए और 705.5 का है एक स्टिक स्टॉप लॉस फॉलो करें। ऑलराइट, चलिए तो ये एग्री कमोडिटीज है जिन पर आपको फोकस करना चाहिए, और फिलहाल आपको बिकवाली की राय दी जा रही है सोया ऑयल, लेकिन शुगर में आप बाय करके चलें। लेंगे एक ब्रेक, आप बने रहिए, ब्रेक के बाद शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला। वेलकम बैक। हमारे साथ अब जयपुर से सुनील यादव जुड़ रहे हैं अपना सवाल पूछने के लिए। सुनील जी नमस्कार। हाँ जी, पूछे, सवाल क्या है आपका? धनिया, हाँ, कितना समय होल्ड करेंगे पोजीशन? जुलाई। ठीक है, ओके। जगदीप जी, धनिया की हम काफी बार बात कर चुके हैं, एक कमोडिटी जिसने बहुत ही शानदार रन दिखाया है। अब थोड़ा सा ऑफ कोर्स शायद करेक्शन आज के दिन दिख रहा है, क्या करना चाहिए? होल्ड करें पोजीशन को, स्टॉप लॉस हो जाएंगे या फिर निकल जाएं?
स्टॉप लॉस इसमें लगभग अपना जो काफी नीचे बनता है, इसमें एक 10-400 का कमजोर स्टॉप लॉस है, अगर वहां तक की पूंजी जो है उस तरीके से काम करते हैं। अदरवाइज जो है 10,150 10,200 के बीच का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसमें बनता है, वहां तक सस्टेन कर सकते हो तो ही जो है अपने को लंबे टाइम के लिए खड़ा रहना चाहिए। इसमें अभी भी थोड़ा रनअप बाकी है, ऊपर में जो है पिछला कल का भाव था जो हाईएस्ट, उससे लगभग 2% तक की ऊंचाई अभी भी जो है कर सकता है। तो मैं कहूंगा कि अगर रुक सकते हो तो 10,150 10,200 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस या इन बिटवीन जो है 10,400 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ओके, 10,150 10,200 तक का आप स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करें। आगे और तेजी की गुंजाइश है तो आपको और ज्यादा मुनाफा कमाने का मौका इस कमोडिटी में मिलेगा। अगले दर्शक आगरा से हैं विकास, नमस्कार। मैडम जी नमस्ते। बताइए सर। मैडम मेरा सवाल ये है कि मैं एनजी में फंसा हुआ हूँ, क्या करना चाहिए मेरे को? खरीदारी की है आपने, बेची है? मैडम खरीदारी की हुई है इस समय 275 रुपए के लॉट पे। कब ये पोजीशन खड़ी की थी आपने विकास जी? ये करीब मैडम मेरे को 20-25 दिन हो गए करीब। और स्टॉप लॉस नहीं लगाया आपने कोई? मैडम नहीं स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। Actually लेकिन पहले भी 20-25 दिन अगर आपको हो गए विकास जी, बीच में आपको मुनाफा कमाने का भी मौका मिला होगा, क्योंकि 280 के ऊपर भी ये बीच में कमोडिटी गई थी। 2 बार एनजी में फंस चुका हूँ मैं। पहले एक बार मैंने खरीदा था तब वो नीचे 100 रुपए लग गई थी, और एक बार जब मैं नीचे बेच के चला था 300 रुपए पे 400 रुपए लग गई थी। तो नुकसान 100 रुपए जाता है, मिलने में 20 रुपए मिलते हैं। विकास जी, क्योंकि ये कमोडिटी बहुत वॉलेटाइल है और आप देखेंगे जब भी, आपने तो एक्सपीरियंस कर ही लिया है, जब भी इसमें मूव्स आते हैं बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट या फिर आप बोल सकते हैं बहुत ज्यादा वॉलेटाइल मूव्स आते हैं। और ऑफ कोर्स अगर आप एक बार एक्सपीरियंस कर चुके थे तो आपको प्लीज स्टॉप लॉस का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। विभू अब क्या करेंगे? 275 पे इन्होंने निवेश किया था, अभी आई थिंक 270 के नीचे जरूर है। क्या बने रहे कुछ इनके लेवल्स या उसके ऊपर भी आप देखेंगे इस कमोडिटी आते हुए? एग्जैक्ट सेम पहले जो आप